उस कीर्तन का असर उस भोजन पर आ जाएगा और घर में बड़ी शांति मिलेगी। क्रोध से जो बनाया हुआ भोजन वो अपने पतियों को, अपने बच्चों को, तो वैसे महाराज वो भी क्रोधित हो जाएंगे। स्त्री को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और बड़े भाव और प्रेम के साथ, कीर्तन के साथ भोजन भी बनाना चाहिए। कोई भी काम करो साथ में कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन के साथ करो, वो ही भोजन भी स्वाद हो जाएगा। घर में काम करते हो, सुबह से शाम तक करते हो, क्रोध में करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कीर्तन के साथ में आप काम करोगे तो महाराज वो जो 11-12 घंटा का काम है वो 7-8 घंटा में सब हो जाएगा। भोजन भी बड़ा मीठा बनेगा और भोजन बनाते हो तो सबसे पहले गाय की रोटी और सबसे लास्ट में कुत्ते की रोटी। लेकिन महाराज कई कई जगह हम जाते हैं, हम तो रोज जाते हैं, हमारा तो काम यही है। कई कई घरों में देखते हैं नियम होता है, शास्त्र कहता है कि घर के अंदर सबसे पहले गौ माता की रोटी निकालो। गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। आप मंदिर नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करोगे तो महाराज नहीं चलेगा। मंदिर जाओ, पूजा करो, लेकिन एक गाय की भी पूजा रोज करो। सब गाय को जो हम रोटी देते हैं, भोग देते हैं, वो भोग सब देवी देवता भोजन करते हैं उससे, और हमारा भोजन सुंदर हो जाता है, बड़ा मीठा हो जाता है। और सबसे लास्ट की कुत्ते को दो। लेकिन हम तो के घरों में जाते हैं, सबसे पहले जो रोटी होती है वो पति को खिलाई जाती है। आप अच्छे से ठीक से रहना, ज्यादा गुस्सा मत करना। तो गाय शुद्धि होती है ना महाराज, इसे पति को खिला देना। और सबसे जो लास्ट की रोटी है कुत्ते को खिलाई जाती है, वो अपने बच्चों को खिला देते। तो आजकल देख लो व्यवहार ऐसा ही हो गया हमारा, कोई ज्यादा से ज्यादा माता पिता का सम्मान नहीं। ये संस्कार डालो अपने बच्चों में, उस भोजन का असर होता है हमारा। शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ, भगवान ठाकुर जी के भोग लगाओ और खुद भी भोजन पाओ, वो भी बच्चों को खिलाओ बड़े प्यार से। सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, 7वें स्कंद की कथा भगवान श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित 8वें स्कंद की कथा शुरू होने जा रही है। तो महाराज ज्ञान की कथा आ रही है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। ज्ञान की कथा आ रही है, इसी काया के ऊपर कथा आ रही है, इसी शरीर के ऊपर कथा आ रही है। कौन किसका है, कौन किसका नहीं, अभी पता चलता है। बड़ी भाव से सुनिए। एक त्रिकुंड पर्वत था महाराज, उस गुफा में एक गज नाम का हाथी गजेंद्र रहता था। सब हाथियों का राजा गजेंद्र था, उसका नाम गजेंद्र था। उसके 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। एक दिन गजेंद्र
विचार कर रहा है। हम भी यहाँ रोज यहीं बैठे रहते हैं, एक दिन घूमने के लिए चले सब पूरे परिवार को जैसे अभी श्रावण मास है, अगला भाद्रपद मास है, हम भी जाते हैं ना सब फैमिली लेके कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ वहाँ जाते हैं। लेकिन गजेंद्र कहाँ गया है? सिर्फ जंगल में घूमने के लिए गया महाराज। जंगल में गया है, वहां एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र स्नान करने के लिए चला गया। पत्नियों सहित बच्चों सहित किनारे पे पत्नियां और बच्चे स्नान कर रहे हैं और बीच में गजेंद्र अपनी सूंड में पानी डाल कर पत्नियों को स्नान करा रहा है, अपने पुत्रों को पोतों को सबको स्नान करा रहा है। और भागवत जी के अनुसार इसको कहते हैं वारुणी स्नान। ये कार्तिक मास में होता है हमारा जो वारुणी स्नान। ये स्नान आप भी करो तो मैं आपको भी बता दूं, मेरे गुरुदेव से सुनी हुई कथा है। हमारे प्रिय गुरुदेव परम पूज्य नापा सत्य मोहनलाल जी व्यास कथा करते थे। ये वारुणी स्नान का थोड़ा बहुत माताओं को सबको बताते हैं। ये वारुणी स्नान होता है कार्तिक मास में, पुष्कर जी में होता है महाराज। पुष्कर जी में वारा घाट है, आप जाते हो पुष्कर तो सब जाते हो, गौ घाट से पहले वारा घाट है। तो मेरी माताओं, आप जाओ तो अपने पतियों को साथ में लेकर जाना और घर से एक इतना बड़ा तांबे का कलश लेना और 2 सोने की तुस लेना, छोटी छोटी सोने की तुस लेना और वहां जाकर वारा घाट में और पानी में आधा शरीर के पानी होना चाहिए और एक तुस उस कलश के अंदर डालकर और पहले किसको स्नान करा? पति देव अपनी पत्नी को स्नान करा दे। 108 जो लोटे होते हैं ना, बड़ा कलश, वो पूरा भर के उसमें एक तुस डालो और 108 बार स्नान करो, उसको वारुणी स्नान करो। फिर पत्नी वो ही तुस लेकर, दूसरी तुस लेकर उस कलश में डालकर 108 बार पति देवता को स्नान करो। फिर ब्रह्मा जी महाराज का दर्शन करो। ये होता है वारुणी स्नान। आज गजेंद्र उस सुंदर सरोवर के अंदर महाराज अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को, पोतों को, सबको अपनी सूंड के अंदर पानी डालकर और महाराज सबको स्नान करा। सब बड़े आनंदित है, बड़े खुश है, खुशी खुशी से सब स्नान कर रहे हैं। इधर महाराज गजेंद्र का पैर थोड़ा और नीचे फिसला तो अंदर ग्राह बैठा था, जो मगरमच्छ बैठा था। उस ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। गजेंद्र महाराज बहुत अभिमानी था, गजेंद्र बहुत अभिमानी था कि 10,000 हाथियों का बल मेरे अकेले में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर हुई, पैरों से खून निकलने लगा। गजेंद्र उदास हो गया, मेरा पैर किसने पकड़ा है? नीचे देखा तो ग्राह ने पैर पकड़ रखा है, पैर पकड़ लिया। जैसे कि अपने पुत्रों से कहने लगा कि पुत्रों, अंदर ग्राह है ना, मेरा पैर पकड़ लिया, आप मुझे बचाओ। गजेंद्र पूरा आधा से ज्यादा पानी में सिर्फ मुंह हुआ,
पुत्र अपनी सूंड से पिता की सूंड में डालकर खींच रहे, लेकिन महाराज बार नहीं आया जंगल। पुत्र जंगल की ओर चले गए। फिर पत्नियों से कहा कि देवियों, आप तो बचाओ, मैं आपका तो पति हूं। पुत्र तो चलो किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं आपका तो पति हूं, आप तो बचाओ। पत्नियों ने महाराज सूंड में सूंड डाली। 3-4 महीने तक ये ऐसे घिजातान बनता है। गजेंद्र बार नहीं है। पत्नियां भी अपने घर की ओर चली गई। गजेंद्र के मन में विचार आया कि इस संसार में कोई हमारा नहीं, परमात्मा को जरूर याद करना पड़ेगा। तो उसी सरोवर के अंदर हमारा एक पुष्प आया। पुष्प को उठाकर और इस संसार से नाता तोड़ा। इस संसार वाले किसी काम के नहीं है। पुष्प उठाकर और भगवान की स्तुति करने लगा। उस परमात्मा से नाता जोड़ा। हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, आप आओ। पुष्प भगवान के श्री चरणों में सूंड ऊपर करके भगवान की स्तुति कर रहा है।